अगली पंक्तियां दोहा छंद में रची गई हैं। पंचा सजी गोरी नृपति, बंधी उतरी नदी पार, चंद वीर पुंडीर ने, थटी मुक्के दरबार। पंचा सजी अर्थात 5 भागों में बांटकर नृपति शब्द का प्रयोग राजा पृथ्वीराज के लिए किया गया है। बंधी शब्द का प्रयोग मिल जाने या इकट्ठे हो जाने के अर्थ में हुआ है। थटी शब्द का प्रयोग युद्ध में टिक जाने के अर्थ में किया गया है। मुक्के अर्थात छोड़ दिया। दरबार शब्द का प्रयोग स्थान के अर्थ में किया गया है। ये चंद पुंडीर और उनके साथियों की ओर भी संकेत करता है। पंचा सजी गोरी नृपति, दूत आगे कहता है कि हे राजा, मुहम्मद गोरी ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटा। बंधी उतरी नदी पार, और नदी के पार उतरकर ये सभी फिर से इकट्ठे हो गए, यानी 5 भाग फिर से आपस में मिलकर एक हो गए। चंद वीर पुंडीर ने, थटी मुक्के दरबार, उधर पराक्रमी चंद पुंडीर ने भी गोरी का डटकर मुकाबला करने के लिए अपना वर्तमान स्थान छोड़ दिया, यानी युद्ध करने के लिए चंद पुंडीर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया। अगली पंक्तियां छप्पय छंद में हैं, जिसे रासों में कबित्त कहा गया है। चंद बरदाई लिखते हैं, शां मारूफ ततार, शान खिलची बरगट्ठे, चामर छत्र मुजक्क, गोल सेना रचिगट्ठे। शां मारूफ ततार यानी तातार मारूफ खां नामक योद्धा, शान खिलची यानी खिलजी खां नामक योद्धा, बरगट्ठे अर्थात इकट्ठे हो गए या मिल गए, चामर अर्थात चंवर, मुजक्क अर्थात विशेष या पहचान, गोल अर्थात व्यूह या विशेष तरीके से सेना को खड़ा करना, रची अर्थात रचकर या बनाकर, गट्ठे शब्द का प्रयोग खड़े होने के अर्थ में किया गया है। शां मारूफ ततार, शान खिलची बरगट्ठे। दूत आगे कहता है कि तातार मारूफ खां और खिलजी खां नामक योद्धा इकट्ठे मिल गए हैं। चामर छत्र मुजक्क, इन्होंने पहचान के तौर पर चंवर और छत्र धारण कर रखा है। गोल सेना रचिगट्ठे, और अपनी सेना को विशेष व्यूह में सजाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। नारी गोरी जम्बूर, सुबर कीना गजसारम, नूरी शाह हुज्जाब, नूर महमूद सिर भारम। नारी अर्थात बड़ी तोप, गोरी अर्थात गोली या गोला, जम्बूर अर्थात छोटी तोप, सुबर कीना अर्थात सजा दिया या व्यवस्थित किया, गजसारम यानी हाथियों की टुकड़ी या हाथियों का विभाग, सिर भारम अर्थात सिर पर जिम्मेदारी डालना या उत्तरदायित्व दिया जाना। नारी गोरी जम्बूर, बड़ी तोपों, गोलों, छोटी तोपों और सुबर कीना गजसारम, हाथियों की टुकड़ी को सजा दिया गया है या उचित स्थान पर रख दिया गया है। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। नूरी शाह हुज्जाब, नूर महमूद सिर भारम, हुजाब नूरी खान और नूर मुहम्मद को इन सब को संभालने का उत्तरदायित्व दिया गया है। वजीर शाह गोरी सुभर, शान शान हजरत्ती शाह, वियसेन सज्जी हरबल करिय, तहाँ उभौ सजरत्ती शाह। सुभर अर्थात सुभट या योद्धा, शान शान अर्थात खान ए खाना या खान खाना नामक उपाधि, विय अर्थात दूसरा, हरबल अर्थात सेना का अग्रभाग या सबसे आगे रहने वाले सैनिकों का दल। हरबल शब्द तुर्की शब्द हरावल का तद्भव रूप है। उभौ अर्थात उपस्थित था, सजरत्ती शाह अर्थात शजरत खान नामक योद्धा। वजीर शाह गोरी सुभर, शान शान हजरत्ती शाह यानी मुहम्मद गोरी के श्रेष्ठ योद्धाओं वजीर खान और खान खाना हजरत्ती खान ने वियसेन सज्जी हरबल करिया, दूसरी सेना के अग्रभाग को सजाकर तैयार कर दिया। तहाँ उभौ सजरत्ती शाह, उनके साथ ही शजरत खान नामक योद्धा भी उपस्थित था। यहाँ पर सेन सज्जी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। अगले छप्पय छंद में चंद बरदाई लिखते हैं, रचि हरबल सुरतान, साहिजादा सुरतानम, शां पैदा महमूदम, बीर बंध्यौ सुविहानम। हरबल अर्थात हरावल यहाँ तैयार सेना की ओर संकेत है। साहिजादा सुरतानम यानी सुल्तान गोरी का बेटा, शां पैदा महमूदम यानी पैदा महमूद खान जो गोरी का पुत्र है। बीर शब्द का प्रयोग वीरों या सेना के लिए किया गया है।
बंध्यौ अर्थात बांधना या पंक्ति में खड़ा करना, सु अर्थात उन्हें, विहानम अर्थात सवेरे या प्रातःकाल। रचि हरबल सुल्तानम, दूत आगे कहता है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हरावल रचा या सेना को तैयार करवाया। सहिजादा सुल्तानम, और सुल्तान के शहजादे शाह पैदा महमूद खान ने बीर बंध्यौ सुविहानम, सुबह होते ही वीरों को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया, यानी सेना को कतारों में सजा दिया। यहाँ पर साहिजादा सुल्तानम और बीर बंध्यौ में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है। शाह मंगोल लल्लरी 20 टंकी बर संचय, चौतेगी सब्बाज बान अरिप्रान सुअंचय। टंकी अर्थात छोटी तलवार या खंजर, बर अर्थात भली भांति, संचय अर्थात बांधने वाला या धारण करने वाला, चौतेगी अर्थात 4 तलवारें बांधने वाला या कुशल तलवारबाज, बान अर्थात तीर, अरि अर्थात शत्रु, प्राण सुअंचय अर्थात प्राणों को खींच लेने वाला या प्राण हर लेने वाला। शाह मंगोल लल्लरी 20 टंकी बर संचय अर्थात 20 खंजरों को धारण करने वाला मंगोल लल्लरी खान, चौतेगी सब्बाज बान अरिप्रान सुअंचय, और 4 तलवारें धारण करने वाला तथा अपने बाणों से शत्रुओं के प्राण खींच लेने वाला सब्बाज भी वहां मौजूद था। जहगीर शान जहगीर बर, शाह हिंदू बर बिहर, पश्चिमी शान पठान सह, रचि उपभय हर बल गहर। जहगीर शान से तात्पर्य है जहांगीर खान नामक योद्धा। दूसरे जहगीर का अर्थ है संसार का विजेता या विजय की भावना से युक्त। बर अर्थात भली भांति, बिहर अर्थात धोखेबाज, यहाँ पर चालबाज या पैंतरे जानने वाले से तात्पर्य है। पठान अर्थात पठान, जो अफगानिस्तान के मुसलमानों की एक जाति है। पठान शब्द पश्तून या पख्तून से बना है। उपभय अर्थात उपस्थित हुए, गहर अर्थात गंभीरता से या अच्छी तरह। जहगीर शान जहगीर बर यानी विश्व विजय की भावना से युक्त श्रेष्ठ योद्धा जहांगीर खान, शाह हिंदू बर बिहर और युद्ध के पैंतरे भली भांति जानने वाले हिंदू खान ने पश्चिमी शान पठान सह, रचि उपभय हर बल गहर, और पश्चिमी खान ने भी पठानों के साथ गंभीरता से हरावल रचा या अपनी सेना को भली भांति सजाकर ये सभी उपस्थित हुए। यहाँ पर जहगीर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और हर बार अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। बर बिहर शब्दों में पद मैत्री और अनुप्रास अलंकार है। अगले छप्पय छंद में चंद बरदाई लिखते हैं, रचि हर बल पठान शान इस्मान रुगश्शर, केली शाह कुंजरी साहसारी दलपश्शर। गश्शर अर्थात गख्खर नामक पहाड़ी जाति के योद्धा, साह अर्थात शाह या सुल्तान, सारी अर्थात सब या संपूर्ण, दल अर्थात सेना। पश्शर शब्द का प्रयोग कवच या जिरह बख्तर के अर्थ में किया गया है। रचि हर बल पठान शान इस्मान रुगश्शर, दूत आगे संदेश सुनाते हुए कहता है कि पठान योद्धाओं ने, इस्मान खान और गख्खर जाति के योद्धाओं ने भी हरावल रचा या अपनी टुकड़ियों को सुसज्जित किया। केली शाह कुंजरी साहसारी दलपश्शर, केली खां कुंजरी ने सुल्तान की जिरह बख्तर से सुसज्जित सेना का संचालन किया या सेना को निर्देश दिए। यहाँ पर केली शाह कुंजरी और साहसारी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में दृश्य बिंब की भी योजना है। शाह भट्टी महनंग शान शुरसानी बब्बर, हबस शान हबसी हुजाब, ग्रब आलम जासबर। भट्टी अर्थात भट्टी नामक राजपूत जाति गोरी के पक्ष में लड़ने पर भट्टी महनंग को खान कहा गया है। शुरसानी अर्थात खुरासान देश का, बब्बर अर्थात शेर की तरह खूंखार या बहादुर, हबसी अर्थात हबशी, हुजाब अर्थात सरदार या नेता, ग्रब अर्थात गर्व, आलम अर्थात आलम या संसार, जास अर्थात जो, बर अर्थात सबसे अधिक। शाह भट्टी महनंग शान शुरसानी बब्बर अर्थात खान भट्टी महनंग, खान खुरासानी बब्बर, हवस शान हबसी हुजाब,
ग्रब आलम जासबर और संसार में सबसे अधिक अभिमानी हबशियों का सरदार हबश खान भी वहां पर उपस्थित था। यहाँ पर शान शुरसानी और हबस शान हबसी हुजाब शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर योद्धाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तिन अग्ग अठ गजराज बर मद सरक पट्टे तिना पंच बिन पिंड जो उपजय तव युद्ध होई लज्जी बिना। तिन अग्ग अर्थात उनके आगे, बर अर्थात श्रेष्ठ या भली भांति, मद अर्थात गंध युक्त द्रव्य जो हाथी की कनपटी से बहता है, सरक अर्थात बह रहा था या चू रहा था, पट्टेतिना अर्थात कनपटियों से, पंच अर्थात पांच तत्व यानी धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु, पिंड अर्थात शरीर, उपजय अर्थात पैदा हुआ है या बना है, युद्ध अर्थात युद्ध, लज्जी बिना अर्थात बिना लज्जित हुए। तिन अग्ग अठ गजराज बर यानी उनके आगे 8 श्रेष्ठ हाथी भली भांति खड़े थे। मद सरक पट्टे तिना जिनकी कनपटियों से मद बह रहा था, यानी ये जवान हाथी मस्ती में चूर थे और युद्ध के लिए तैयार थे। पंच बिन पिंड जो उपजय तव युद्ध होई लज्जी बिना, यानी जिन 5 तत्वों से ये शरीर निर्मित हुआ है, यदि उनका मोह छोड़ दें तभी लज्जित हुए बिना युद्ध में भाग लिया जा सकता है या युद्ध में इज्जत बच सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर हमारी सेना के योद्धा अपने प्राणों की बाजी लगा दें या शरीर का मोह त्याग दें तभी हम गोरी की इस सेना का मुकाबला कर सकते हैं, वरना लापरवाही के कारण शत्रु हमें हरा सकता है या युद्ध में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अगले छप्पय छंद में भी दूत का संदेश जारी रहता है। चंद बरदाई लिखते हैं, करितमा ई चौसाही 30 तह रश्य फिरस्ते आलम शाह आलम गुमान शान उजबक निरस्ते। तमा अर्थात तमाम या सारा, ई अर्थात इन, चौ अर्थात 4, साही अर्थात शाह गोरी, रश्शि अर्थात रख कर, फिरस्ते अर्थात फरिश्ते, देवदूत या दूत। यहाँ पर फिरस्ते शब्द का प्रयोग अधिकारी के अर्थ में किया गया है। आलम अर्थात संसार, गुमान अर्थात गर्व। यहाँ गुमान शब्द अभिमान के साथ साथ प्रसिद्धि के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। निरस्ते अर्थात नियुक्त किया गया या रखा गया। करितमा ई चौसाही 30 तह रश्शि फिरस्ते। दूत आगे कहता है कि सुल्तान गोरी ने सेना के इन 4 भागों को पूर्ण करके या भली प्रकार सजाकर 30 अधिकारी या नायक नियुक्त किए। आलम शाह आलम गुमान शान उजबक निरस्ते, जिनमें संसार में प्रसिद्ध आलम खान और उजबक खान को भी शामिल किया गया था। यहाँ पर 30 तह शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और आलम शब्द में यमक अलंकार है। लहुमा रूप गुमस्त शान दुस्तम बजरंगी हिंदुसेन उपरे साहिबज्जय रणजंगी। लहु अर्थात लघु, गुमस्त अर्थात उपनायक या छोटा अधिकारी, बजरंगी अर्थात वज्र के समान कठोर अंगों वाला या पहलवान, बज्जय अर्थात बजादी। यहाँ पर बज्जय शब्द का प्रयोग चढ़ाई करने या धावा बोलने के अर्थ में किया गया है। रन अर्थात युद्ध, जंगी अर्थात जबरदस्त या बहुत भयानक। बज्जय रन जंगी शब्दों का अर्थ है जबरदस्त धावा बोल दिया या भयानक युद्ध छेड़ दिया। लहुमा रूफ गुमस्त शान दुस्तम बजरंगी, इन अधिकारियों में उपनायक छोटा मारूफ और पहलवान दुस्तम खान भी शामिल थे। हिंदुसेन उपरे साहिबज्जय रणजंगी, इस सेना के साथ सुल्तान ने हिंदुओं की सेना के ऊपर भयंकर धावा बोल दिया है या कठिन आक्रमण कर दिया है। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। सहसेन टारी सोरा रच्यौ साहि चिन्हा बसु उत्तरयौ संभले सूर सामंत नृप रोस बीर बीरम ढुर्यौ। सहसेन अर्थात सेना के साथ टारी शब्द का प्रयोग आगे बढ़ने के अर्थ में किया गया है। सोरा रच्यौ अर्थात शोर मचाते हुए या उद्घोष करते हुए। चिन्हाब अर्थात चिनाब नदी, जिसे पुराने समय में चंद्रभागा भी कहा जाता था। सु अर्थात अच्छी तरह, उत्तरयौ अर्थात उतर आया है या पार कर लिया है। संभले अर्थात संभल
ढल गए या सजग हुए। सूर अर्थात शूरवीर या योद्धा, रोस अर्थात क्रोध, वीर वीरम अर्थात वीरों में वीर या परमवीर, ढुर्यऊ अर्थात फूट पड़ा। सहसेन टारी सोरा रच्यऊ साहि चिन्हाब सु उत्तरियऊ। दूत आगे कहता है कि अपनी सेना के साथ शोर मचाते हुए या युद्ध का घोष करते हुए सुल्तान ने भली भांति चिनाब नदी को पार कर लिया है। यहाँ पर सहसेन में अनुप्रास अलंकार है। सेना के द्वारा शोर मचाते हुए चिनाब नदी को पार करने का दृश्य अंकित होने के कारण यहाँ दृश्य और श्रव्य बिंब की योजना है। यहाँ पर दूत का संदेश समाप्त हो जाता है। कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, संभले सूर सामंत नृप, यानी दूत की बातें सुनकर उपस्थित शूरवीर, सामंत और राजा सजग हो गए। रोस बीर बीरम ढुर्यऊ, और परमवीर राजा पृथ्वीराज का क्रोध फूट पड़ा, अथवा वे ये सब हाल सुनकर क्रोधित हो गए। यहाँ पर संभले सूर सामंत शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। रोस बीर बीरम ढुर्यऊ शब्दों में अनुप्रास और पद मैत्री है। पंक्ति में दृश्य बिंब की भी योजना है। अगली पंक्तियां दोहा छंद में रची गई हैं। चंदबरदाई लिखते हैं, तमसी तमसी सामंत सब रोस भरिग पृथ्वीराज, जब लगी रूपी पुंडीर ने रोक्यऊ गोरी साज। तमसी तमसी अर्थात क्रोध युक्त, रोस अर्थात रोष या क्रोध, भरिग अर्थात भर गए, जब लगी अर्थात तब तक या इस दौरान, रूपी अर्थात जमकर या डटकर, गोरी साज अर्थात सुल्तान गोरी की सेना। तमसी तमसी सामंत सब, सभी सामंत क्रोधित हो गए। रोष भरिग पृथ्वीराज, और राजा पृथ्वीराज भी रोष से भर गए। जब लगी रूपी पुंडीर ने रोक्यऊ गोरी साज, इस अरसे तक या इस बीच चंद पुंडीर ने गोरी की सेना को डट कर रोका या गोरी की सेना का सामना किया। यहाँ पर तमसी तमसी शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार है। सामंत सब शब्दों में अनुप्रास है। इस दोहे में दृश्य बिंब की योजना है और रौद्र रस का परिपाक है। अगले कुछ छंदों में चंदबरदाई ने मुहम्मद गोरी और राजा चंद पुंडीर की सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। ये वर्णन चंदबरदाई ने भुजंगी छंद में किया है। चंदबरदाई लिखते हैं, जहाँ उत्तर्यौ साहि चिन्हाब मीरम, तहाँ नेज गड्यौ ठठुक्के पुंडीरम, करियानी सहाब सा बंधी गोरी, धके धींग धींगम धकावै सजोरी। साही अर्थात सुल्तान गोरी, चिन्हाब अर्थात चिनाब नदी, मीरम अर्थात सेना नायक, नेज अर्थात नेजा भाला या बरछी, गड्यौ अर्थात गाड़ कर, ठठुक्के अर्थात ठिठका हुआ, रुका हुआ या डटा हुआ, करी अर्थात की, आनी अर्थात अनी या सेना, साहब अर्थात राजा या सेना नायक, बंधी अर्थात व्यवस्थित की या सतर्क की, धकें अर्थात धक्का मुक्की, धींग धींगम अर्थात गरजते हुए या चिल्लाते हुए, धकावे अर्थात आगे बढ़े, सजोरी अर्थात बलपूर्वक। जहाँ उत्तर्यौ साहि चिन्हाब मीरम अर्थात जहाँ पर गोरी के सेना नायकों ने चिनाब नदी पार की, तहाँ नेज गड्यौ ठठुक्के पुंडीरम, वहीं पर चंद पुंडीर अपना भाला या बरछी गाड़ कर डटा हुआ था, यानी शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। करी आनी साहब सा बंधी गोरी अर्थात सुल्तान या बादशाह गोरी ने भी अपनी सेना को व्यवस्थित किया, यानी हमला करने की आज्ञा दे दी। धकें धींग धींगम धकावै सजोरी, फिर धक्का मुक्की करते हुए और गरजते बरसते या चीखते चिल्लाते हुए बलपूर्वक सैनिक आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर साहब सा में अनुप्रास अलंकार है। धकें धींग धींगम धकावै में अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार हैं। सभी पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है और वीर रस का परिपाक है। दो दीन दीनम कढ़ी वंकी अस्सिम, किधों मेघ में बीज कोटिन निकस्सिम, किए सिप्परम कोर तासेल अग्गी, किधों बद्दरम कोर नागिन नग्गी। दो अर्थात दोनों ओर की सेनाएं, दीन अर्थात धर्म या मजहब,
कढ़ी अर्थात निकाली या खींच ली, वंकी अर्थात टेढ़ी, अस्सीम अर्थात अस्सी या तलवारें, किधों अर्थात अथवा या तो ना जाने, बीज अर्थात बिजली, कोटिन निकस्सीम अर्थात करोड़ों निकल आई हों, सिपरम अर्थात सिपर या एक विशेष प्रकार की ढाल, कोर अर्थात छेद कर या चीर कर, सेल अर्थात शेल या बरछी, अग्गी अर्थात आगे या आगे की तरफ, बद्दरम अर्थात बादलों को, नागिन अर्थात अनगिनत, नग्गी अर्थात पर्वतों की चोटियां। चंदबरदाई लिखते हैं, दो दीन दीनम कढ़ी वंकी अस्सीम, यानी दोनों ओर की सेनाओं ने अपने अपने धर्म की जयकार की या धार्मिक नारे लगाए और अपनी टेढ़ी तलवारें खींच लीं अथवा म्यान से तलवारें निकाल लीं। किन्हों मेघ में बीज कोटिन निकस्सी, ये तलवारें थीं या बादलों से करोड़ों बिजलियां निकल आई थीं। यहाँ पर दो दीन दीनम में अनुप्रास और पुनरुक्ति है। मेघ में शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर संदेह अलंकार भी है और दृश्य बिंब की भी योजना है। किए सिपरम कोर तासेल अग्गी, बर्छियां ढालों को छेद कर इस प्रकार आगे निकल गईं। किधों बद्दरम कोर नागिन नग्गी, यूं लगा मानो बादलों को चीर कर उनमें अनगिनत पर्वतों की चोटियां घुस पड़ी हों। यहाँ पर नागिन नग्गी में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही संदेह अलंकार भी है और दृश्य बिंब की भी योजना है। इस छंद में युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है। चंदबरदाई आगे लिखते हैं, हबक्के जुमेछम भ्रमंतम जु छुट्टे, मनो घेरनी घुम्मी पारे व तुट्टे, उरम फुट्टी बरछी बरम छब्बिनासी, मनो जाल में मीन अद्धी निकासी। हबक्के अर्थात हबक कर या बड़े उत्साह के साथ, जु अर्थात जो, मेछम अर्थात मलेच्छों ने या शत्रु सेना ने, भ्रमंतम अर्थात घूमकर, यहाँ पर घेरने से अभिप्राय है। छुट्टे अर्थात छूट गए या टूट पड़े, घेरनी अर्थात एक प्रकार का पक्षी, घुम्मी अर्थात फेरा देकर, घूमकर या पैंतरा बदलकर, पारेव अर्थात पारावत या कबूतर, तुट्टे अर्थात टूट पड़ता है या झपटता है, उरम अर्थात छाती को, फुट्टी अर्थात फोड़कर या छेद कर, बरम अर्थात अच्छी, छब्बी अर्थात शोभा या सौंदर्य, नासी अर्थात नष्ट कर दी, मीन अर्थात मछली, अद्धी अर्थात आधी, निकासी अर्थात निकली हुई हो। हबक्के जुमेछम भ्रमंतम जु छुट्टे अर्थात मलेच्छों या शत्रुओं की सेना बड़े उत्साह से हिंदुओं की सेना पर टूट पड़ी और उसे घेर लिया। मनो घेरनी घुम्मी पारे व तुट्टे, यूं लगा मानो घेरनी पक्षी फेरा देकर या पैंतरा बदलकर कबूतर पर झपट पड़ा हो। यहाँ पर घेरनी घुम्मी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और दृश्य बिंब की भी योजना है। यहाँ वीर रस का परिपाक है। उरम फुट्टी बरछी बरम छब्बिनासी, यानी छाती को फोड़कर उसकी शोभा या उसकी मजबूती को नष्ट करती हुई बरछी दूसरी ओर निकल आई। मनो जाल में मीन अद्धी निकासी, मानो जाल से छूटने की कोशिश में आधी बाहर निकली हुई मछली हो। यहाँ पर बरछी बरम छब्बी में अनुप्रास अलंकार है। मनो जाल में मीन शब्दों में भी अनुप्रास अलंकार है। छाती से बाहर निकली हुई बरछी में जाल से आधी निकली हुई मछली की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। पूरे छंद में दृश्य बिंब की योजना है। आगे चंदबरदाई लिखते हैं, लटक के जुरनम उड़े हंस हल्ले, रसम भीज सूरम चवगान शिल्ले, लगे शीस नेजा भ्रमय भेज तथ्यम, भशय बाई संभात दीपत्ति सत्यम। लटक के अर्थात एक दूसरे से जुड़कर, झुंड बनाकर या पंक्ति बनाकर, हल्ले अर्थात हल्ला मचाकर या शोर करते हुए, रसम भीजी अर्थात रौद्र रस में भीग कर या युद्ध के रंग में रंग कर, सूरम अर्थात शूरवीर, चवगान अर्थात चौगान का खेल जिसे वर्तमान में पोलो कहा जाता है, शिल्ले अर्थात खेल रहे हों, शीस अर्थात सिर पर, नेजा अर्थात भाला,
भ्रमय अर्थात निकल पड़ता है या बिखर जाता है। भेज अर्थात भेजा या दिमाग। तथ्यम अर्थात वहीं पर। भशय अर्थात खाता है। बाईसम अर्थात वायस या कौवा। भात अर्थात उबले हुए चावल। दीपत्ति सत्यम अर्थात प्रसन्नता के साथ। लटक्कै जुरनम उड़े हंस हल्लै, एक दूसरे से मिलकर या झुंड बनाकर जिस प्रकार हंस आदि पक्षी शोर करते हुए उड़ते हैं। रसम भीजि सूरम चवग्गान शिल्लै, उसी प्रकार युद्ध के रंग में रंग कर शूरवीर यूं आगे बढ़ रहे हैं मानो चौगान खेल रहे हों। यहाँ पर हंस हल्लै शब्दों में अनुप्रास है, साथ ही दृश्य और श्रव्य बिंब की भी योजना है। लगे शीस नेजा भ्रमय भेज तथ्यम, सिर में भाला लगने पर सैनिकों का भेजा या दिमाग बाहर निकल रहा है या सिर से बाहर आ रहा है। भशय बाई संभात दीपत्ति सत्यम, और उसे कौवे आनंद पूर्वक भात की तरह खा रहे हैं। यहाँ पर भ्रमय भेज में अनुप्रास अलंकार है। दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है और विभत्स रस का परिपाक है। आगे कवि कहते हैं, करे मार मारम महाबीर धीरम, भये मेघ धारा बरसंत तीरम, परे पंचपुंडीर साचंद कढ्यौ, तबै साहि गोरीस चिन्हाब चढ़्यौ। मार मारम अर्थात मारो मारो का घोष करना। महावीर अर्थात महायोद्धा। धीरम अर्थात धैर्यवान। मेघधारा अर्थात बारिश की झड़ी। बरसंत अर्थात बरस रहे हैं। परे अर्थात गिर गए या वीर गति को प्राप्त हो गए। चंद शब्द का प्रयोग राजा चंद पुंडीर के लिए किया गया है। कढ्यऊ अर्थात निकल गया या युद्ध से हट गया। शाही गोरीस यानी सुल्तान मोहम्मद गौरी। चिन्हाब चढ़्यऊ अर्थात चिनाब के तट से आगे बढ़ गया। करे मार मारम महावीर धीरम यानी धैर्यवान महायोद्धा या शूरवीर मारो मारो का घोष कर रहे हैं। भये मेघधारा बरसंत तीरम यानी बरसते हुए तीर बारिश की झड़ी की तरह लग रहे हैं। यहाँ पर मार मारम महावीर में पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब की योजना है। परे पंच पुंडीर साचंद कड्यौ अर्थात पुंडीर वंश के 5 योद्धाओं के गिरने पर या वीर गति पाने पर चंद पुंडीर मुकाबले से हट गया यानी युद्ध से दूर हो गया। तबै साहि गौरीस चिन्हाब चढ़्यौ, तब सुल्तान गोरी चिनाब के तट से आगे बढ़ा यानी चिनाब के तट पर चंद पुंडीर से युद्ध करते हुए गोरी की सेना ने पुंडीर वंश के 5 बड़े योद्धाओं को घायल कर दिया या उन्हें युद्ध में मार डाला। अब गोरी के सामने कोई बाधा नहीं थी, इसलिए वो चिनाब के तट से अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर परे पंच पुंडीर और चिन्हाब चढ़्यौ में अनुप्रास अलंकार है और साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है।